आज का जो क्लास है वो है अबाउट इंट्रोडक्शन, राइट। सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेमो देना चाहूंगा आप लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। सपोज दैट मान लीजिए कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, मेरा नाम है सपोज राहुल, ठीक है। और अगर मैं एज ए फ्रेशर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो मैं कैसे दूंगा, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डेमो के रूप में आपको देता हूँ, आप थोड़ा गौर करिएगा। पहली चीज, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए, बॉडी लैंग्वेज को सही रखिए, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यूअर के सामने खड़े हैं तो थोड़ा सा आई टू आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करिए, ओके। और कॉन्फिडेंटली बोलिए। सबसे पहले तो आपको जैसे बोलने का तरीका है जो मैं बता रहा हूं, तो आप सबसे पहले, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग, आई एम राहुल सिंह। हेलो गाइस, आई एम Faiz sir, I'm your English trainer. Hi guys, how are you doing? I'm Faiz sir. Today I am with you to have a very important class about introduction. तो आज का क्लास जो मैं लेने लगा हूं वो है आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। ओके गाइस, आपको पता होना चाहिए जो इंट्रोडक्शन है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ओके। इंट्रोडक्शन की जरूरत हमें कहां कहां पड़ती है? जब हम किसी नए स्कूल या कॉलेज में जाते हैं एज अ स्टूडेंट, या जब मैं या आप किसी के साथ डेट पे जाते हैं फर्स्ट टाइम, राइट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ओके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आइदर, या प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके। बड़ा कॉमनली पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन है। जिंदगी के हर मोड़ पर या कहीं पर भी आप जब जाते हैं तो लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं, चाहे आप फॉर्मली जा रहे हो चाहे आप कैजुअली मिल रहे हो, तो वहां पर सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है आपके बारे में बताने। मतलब आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बताते हैं, ओके। मोस्टली पीपल मेक मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग अबाउट देमसेल्व्स, राइट। ज्यादातर लोग गलती करते हैं जब वो अपना फर्स्ट स्टेप इंट्रोडक्शन का लेते हैं, ओके। यू मस्ट नो, आपने सुनी होगी एक कहावत, इट्स वेरी फेमस प्रोवर्ब दैट द फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, ओके। तो इंट्रोडक्शन के मामले में आपको बहुत फोकस रहने की जरूरत है। जो फर्स्ट स्टेप है, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ओके। तो ये सारी चीजें नोटिस की जाती हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ वेरी इजी वे, ओके। तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं पहले आपको मेंशन करूंगा, अभी तो मैं आपको बताऊंगा, बाद में आप मेरा वीडियो देखिएगा एंड तक, और एंड में मैं सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इन रिटन, ओके, सो दैट एवरीथिंग बिकम, योर इंट्रोडक्शन विल बिकम इजियर फॉर यू, गॉट इट, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले तो आपको यू नीड टू बी वेरी वेरी काम, और यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड। सबसे ज्यादा जो गलती हम लोग करते हैं वो होती है कि पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं तो हम लोग हेजिटेशन, यानी हम लोग हेजिटेट करते हैं, संकोच करते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपने पर भरोसा करना है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, ओके। और हेजिटेशन तो बिल्कुल अपने अंदर आने नहीं देनी है, क्योंकि हेजिटेशन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ओके। द फर्स्ट स्टेप, you need to be very calm, focused, and you don't need to have any kind of hesitation. भाई इट्स नॉट, आप कहीं पर कोई आपको गन शॉट नहीं करने वाला है, तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके बैठने की या सामने खड़े होने की जरूरत है। द फर्स्ट पॉइंट, टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हम इंटरव्यू कैसे। अच्छा हाँ, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग, कि इंट्रोडक्शन आपके दो किस्म के हो सकते हैं। इट माइट बी टू टाइप्स, जैसे फॉर एक आपका फॉर्मल और एक आपका इनफॉर्मल और कैजुअल। देखिए, इसमें आपको बहुत नोटिस करने की जरूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली फॉर्मल और इनफॉर्मल और कैजुअल, करेक्ट। तो उसमें नोटिस आपको ये करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इंटरव्यू और कैजुअल इंटरव्यू, ओके। कैजुअल इंटरव्यू जब आप अपने दोस्तों के साथ हैं, जब आप किसी डेट पर जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, जो आप इंटरव्यू देते हैं वो आप हाय, हेलो, डूड, बारी, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स ऑल राइट, इट वर्क्स, ओके। लेकिन अगर आप फॉर्मल इंटरव्यू में हैं, इट मींस इन स्कूल्स, कॉलेजेस,
और स्पेशली फॉर इंटरव्यू। ओके, तो यहां पर यू नीड टू बी वेरी फॉर्मल। डू नॉट यूज हाई। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं ना, हाई, हेलो, डूड, बडी, हॉटी, इस तरीके के कैजुअल वर्ड्स और स्लैंग्स वर्ड्स हमको फॉर्मल इंटरव्यू में बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। इट्स ओके, यू नीड टू बी वेरी फॉर्मल। चलिए, तो जो पहला स्टेप होता है इंटरव्यू का वो होता है कि हम जब कहीं जाते हैं तो हम लोग ग्रीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू ग्रीट योरसेल्फ, हाउ टू ग्रीट अदर्स। ग्रीट, ग्रीटिंग्स। ओके, ग्रीट मींस हिंदी में बात करूं तो अभिवादन, या नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं जैसे दुआ सलाम। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम नमस्कार, प्रणाम, पाए लागू, सलाम, आदाब ऐसे मुखातिब होते हैं, ऐसे हम लोग एक दूसरे से सामना करते हैं। तो सिमिलरली जब आप इंटरव्यू में जाएं तो फॉर्मली आप ग्रीट करें। नेवर से हाय, हेलो। ओके, इन वर्ड्स को फॉर्मल इंटरव्यूज में अलाउ बिल्कुल भी मत करें। ओके, तो फॉर्मल इंटरव्यू में आप बोलें, अगर आप मॉर्निंग के टाइम है तो आप बोलें गुड मॉर्निंग, अगर आप आफ्टरनून में हैं तो आप बोलें गुड आफ्टरनून, और अगर आप इवनिंग टाइम में हैं तो आप बोलें गुड इवनिंग। राइट, तो सबसे बेस्ट वे है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। राइट, तो ग्रीट करें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग से। Is it okay? The first point is greeting. सेकेंड पॉइंट पे मैं चलता हूं कि आपको बताने की जरूरत है कि आपका नाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका नाम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर प्लेस, वेयर यू बिलोंग टू, वेयर यू फ्रॉम, योर नेम। दूसरी गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, आपने सुना होगा, वो स्टार्ट कर देते हैं माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ राहुल, सबसे बड़ी ब्लंडर। ऑलराइट, इट्स सच अ बिग, it's just a big mistake, blunder. All right, तो इस चीज को अवॉइड करें। Never start your introduction with myself. No. All right, absolutely wrong. वजह इसकी ये है कि ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। हाउ? क्योंकि जो माई सेल्फ है इट्स अ पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसके साथ फौरन आप कोई नाउन ऐड कर देते हैं। नो, इट्स नॉट हैपनिंग। ओके, तो फिर कैसे स्टार्ट करें? तो 2 or 3 स्टेप्स है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज, मान लीजिए नाम मेरा राहुल है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिस इज राहुल। सेकेंड, यस, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं दिस इज योर नेम। सेकेंड आप स्टार्ट कर सकते हैं आई एम XYZ। अगर आप मान लीजिए एक मैंने नाम ले लिया राहुल, हाय, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिस इज राहुल, और आई एम राहुल, एंड द थर्ड थिंग, माई नेम इज राहुल। ओके, तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपना नाम स्टार्ट कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू फॉर्मल इंटरव्यू, इट इज बेटर टू स्टार्ट माई नेम इज XYZ और राहुल, व्हाटएवर। ओके, जो भी आपका नाम हो। तो सेकंड थिंग आपकी नाम, एंड अदर थिंग इज योर प्लेस, आप कहां से हो। इसमें भी 2 या 3 तरीके हैं जो लोग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं जैसे आई एम फ्रॉम, मान लीजिए मैं लखनऊ से हूं तो मैं बोलता हूं आई बिलोंग टू लखनऊ, आई बिलोंग टू कानपुर। ये भी एक तरीका है, बट आप सिंपलेस्ट, इसको सिंपल फॉर्म में करें तो आप बोल दें यस, आई एम फ्रॉम लखनऊ और आई एम फ्रॉम कानपुर। ओके, तो ये हो गया आपका प्लेस के बारे में बताया आपने, नेम एंड प्लेस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और फिर उसके बाद होता है फैमिली बैकग्राउंड। ऑलराइट, ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फैमिली के बारे में जो गलती करता है आदमी, वो पूरा अपना फैमिली का कच्चा चिट्ठा लेके बैठ जाता है। यस, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय पेरेंट्स, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स देयर आर 2 ब्रदर और 1 सिस्टर, माय सिस्टर गॉट मैरिड, आई हैव अ नीस, आई हैव अ नेफ्यू, माय ब्रदर। तो ये जो आप फुल फैमिली इंट्रोडक्शन देते हैं, प्लीज, ये सामने वाले को एक तो इरिटेट करता है और बोर करता है। अगर फॉर्मल इंटरव्यू है तो ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग पॉइंट है। ऑलराइट, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर फैमिली। आप अगर फॉर्मली कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो आप अपने बारे में बताइए। इंट्रोडक्शन मींस मेरा परिचय, ऑलराइट, अबाउट माई सेल्फ, नॉट अबाउट मी, मींस नॉट अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। ओके, यस, अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तब आप उसको डिस्क्राइब करके बताएं। अदरवाइज इस पॉइंट को आप अवॉइड करें। ओके, यस, वी आर इंडियंस, तो हम लोग के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं। ओके, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में जब इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर पेरेंट्स के बारे में बताते हैं तो इट्स ओके, ये ठीक एक तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं माय फादर इज मिस्टर XYZ, और फैमिली में माय फादर नेम इज मिस्टर XYZ, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
जो भी उनका प्रोफेशन हो. माई मदर इज अ होम मेकर. ऑलराइट, यस, वन मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए कि जो जब आप अपनी मम्मी के बारे में बताएं तो अवॉइड करिए वर्ड हाउसवाइफ. ओके, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाउसवाइफ यूज द वर्ड होम मेकर. माई मदर इज अ होम मेकर, द परफेक्ट वर्ड. ओके, तो ये हो गया आपका फैमिली मेंबर, मुख्तसर सा. इट्स जस्ट अ वेरी ब्रीफ introduction about your family, about your parents. It's all right. Okay, yes, अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है कि tell me more something about your family or about your family background, तब आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे there are 6 members in my family, apart from my parents, brother, sister, like that. लेकिन I don't think so कि formal interview में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. In 99% case, I think this question will not be asked. All right, तो बेहतर है इसे अवॉइड करें. Okay, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट योर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन. ओके, तो इंट्रोडक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपकी एजुकेशन, अबाउट योर क्वालिफिकेशन. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन. ऑलराइट, तो यहां पर बात करनी जरूरी है क्योंकि हर एज ग्रुप के लोगों के लिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए अपने आप को. तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स का अप टू 12th स्टैंडर्ड, जो 12th स्टैंडर्ड तक है बच्चे. ओके, तो हाउ वुड दे स्पीक, वो कैसे बोलेंगे. राइट, मान लीजिए मैं 10th क्लास में हूं तो मैं क्या बोलूंगा, यस आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड. और आप ये भी बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 10. राइट, तो यहां पे th नहीं आप लगाएंगे, यहां पर लगाएं आई एम इन क्लास 10, अदरवाइज आई एम इन 10th स्टैंडर्ड. ओके, और आप ये भी बोल सकते हैं आई एम स्टडीइंग इन 10th क्लास. राइट, 10th क्लास, 8th क्लास, 9th स्टैंडर्ड, व्हाटएवर, जो भी आपका क्लास हो आप मेंशन करें. राइट, लेकिन अगर आप इंटर के बाद हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर आप बोलेंगे यस आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन. ओके, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो और यूनिवर्सिटी का नाम हो आप बता सकते हैं. ओके, फाइन. अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम डूइंग BA, BSc, BCom, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर फ्रॉम दिस कॉलेज, कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी. ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया. अगर आप कोई ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग बीटेक, आई एम परस्यूइंग बीटेक और आई एम परस्यूइंग MBA. ओके, तो आप मेंशन कर सकते हैं. और बहुत से लोग जो ग्रेजुएटेड हैं तो वो सीधे बोल सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट, और आई हैव डन MBA और MCA फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन. तो आप अपने बारे में इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं. ओके, तो ये पॉइंट हो गया आपका क्वालिफिकेशन. नाउ यस, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या आपकी जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है या जो आप अपने कोर्स के अपने एजुकेशन के अलावा कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में, जैसे मान लीजिए आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं यस आई हैव डन 6 month डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन. तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं जब, हाँ, यहां पर यह है कि जब आपके पास कोई स्किल्स या आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन मौजूद है तब. ओके, तो ये पॉइंट हो गया अबाउट योर क्वालिफिकेशन. नाउ बात करते हैं फॉर्मल इंटरव्यू में. यहां पे 2 किस्में हो सकती हैं. मान लीजिए आप किसी कंपनी में पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू. ओके, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, यस आई एम अ फ्रेशर. ओके, व्हेन यू डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस. अदरवाइज दूसरे पॉइंट में अगर आप देखें, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप उसे कैसे मेंशन करेंगे. या मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में 2 साल या 3 साल काम किया है किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे मान लीजिए, तो मुझे कैसे मेंशन करेंगे मैं आपको बताता हूं. आई हैव गॉट 2 year एक्सपीरियंस, आप ऐसे बोल सकते हैं, या आई हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग विथ मिर्जा इंटरनेशनल. मान लीजिए मिर्जा इंटरनेशनल, इट्स अ वेरी फेमस लेदर टिनरी. I have got 2 year experience, or I have 2 year experience in working with Mirza International as a supervisor, as a process associate, alright, या जो भी आपकी पोस्ट रही हो as a manager, तो उस पोस्ट को आप वहां पर मेंशन कर दीजिए. ओके,
तो ये तो हो गया आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, कैसे आप इसको मेंशन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी हॉबीज। राइट, इस बारे में पहले आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो ज्यादातर जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं रिलेटेड टू योर हॉबीज। राइट, बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वहां पर जाकर कुछ लंबी चौड़ी हॉबीज बताने लग जाते हैं, 4-5। जैसे फॉर एग्जांपल, माय हॉबीज आर बंजी जंपिंग एंड स्कूबा डाइविंग, और इस तरीके की, या लंबे चौड़े, या राइडिंग, और टेकिंग पार्ट इन रेस, समथिंग लाइक दैट, या प्लेइंग चेस। बहुत डिफिकल्ट तरीके से वो हॉबीज अपनी बताते हैं, और अपने बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि जो बोल रहे हैं वाकई वो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, बस एक रटा रटाया इंटरव्यू जो है वो बोलने लग जाते हैं। ऑलराइट, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। तो आपको इसको अवॉइड करना है। हॉबीज बताते वक्त आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, फोकस रहना है। आप वही शौक के बारे में बताएं जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। मान लीजिए अगर आप बता रहे हैं माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द क्रिकेट, क्योंकि इंटरव्यू जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू योर हॉबी। ओके, तो कुछ जो टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि हॉबीज बताते वक्त आसान हॉबीज बताएं, एक या दो, कम से कम एटलीस्ट 2 या 3, बस इससे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 2 or 3. ओके, इट्स ओके। Just for an example, my hobbies are listening to music and playing cricket. या जो भी आपकी हॉबीज हो सकती है, my hobbies are listening to music, playing cricket, singing, dancing, cooking, whatsoever. इसमें आपकी नॉलेज हो, आप बस हॉबीज बता। अदरवाइज दूसरा तरीका है, आप ये भी बता सकते हैं I like to play cricket or I like to listen to music. बहुत ज़्यादा है तो I love to listen to music, आप ये भी बोल सकते हैं। तो हॉबीज बताने का ये तरीका है सिंपलेस्ट वे। ओके, राइट। नाउ हॉबीज के बाद जो दूसरा पॉइंट है, आप एंड कैसे करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को। बिफोर यू एंड योर इंट्रोडक्शन, आपको अपने एम या जो आपका टारगेट है उसके बारे में भी बताना जरूरी है, इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ इट इज नीडेड। ओके, मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने गए हैं, आप उसमें जॉब करना चाहते हैं, तो जब भी आप बोलें तो उसी कंपनी के बारे में बोलें और उसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में ही बोलें। दूसरी चीज उसमें ऐड मत कर दें, जैसे आई वॉन्ट टू वर्क विथ अ मल्टीनेशनल कंपनी। मान लीजिए कोई भी इंटरव्यू में है, अगर मान लीजिए नॉर्मली आपसे किसी ने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान और हॉबी, सॉरी व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, व्हाट्स योर एम, तो आप बता सकते हैं आई वुड लाइक टू बी, या आई वांट टू बी एन मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, आई वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, और आई वांट टू बिकम एन एयर फोर्स ऑफिसर, आई वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। इस तरीके से जब आप एंड करते हैं तो अपना एम जो है जरूर बताएं। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए गए हैं, तो आप उसी के बारे में फिर बात करें। जैसे मान लीजिए मैं किसी मल्टीनेशनल, मान लीजिए किसी भी कंपनी में, एचसीएल या कहीं पर भी हूं, तो आई वांट टू वर्क विथ एचसीएल टेक्नोलॉजी, या अगर मैं मिर्जा इंटरनेशनल में हूं तो आई वांट टू वर्क विथ मिर्जा इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप उसी कंपनी के बारे में बात करें। ओके, राइट, तो ये हो गया आपका एम। फाइनल पॉइंट, हाउ टू एंड योर इंट्रोडक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग होता है कंटिन्यूअसली बोलते चले जाते हैं पर वो एंड नहीं करते हैं, तो वहां पर आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी। क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल अबाउट मी। नेवर एंड योर इंट्रोडक्शन विद दैट्स इट। कभी भी इंट्रोडक्शन अपना दैट्स इट से एंड मत करें। कैसे एंड करेंगे? दैट्स ऑल अबाउट मी। ऑलराइट, वैसे किसी भी टॉपिक को अगर आप एंड कर रहे हैं तो इट इज बेटर टू यूज दिस सेंटेंस, दैट्स ऑल अबाउट। मान लीजिए कोई टॉपिक है, माय फादर, माय फैमिली, माय बेस्ट फ्रेंड और व्हाटसएवर, जो भी हो। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। 2-3 स्टेप्स हैं जो फाइनल में आपसे बात करने लगा हूं कि आपको फॉलो क्या करना है। फर्स्ट, आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ही सिंपल रहना है। डू नॉट यूज द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनको अवॉइड करना, बिकॉज
आप जितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलेंगे उतनी ज्यादा आप ग्रामेटिकल और मिस्टेक्स करेंगे, उतनी ज्यादा आप प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स करेंगे. तो बेहतर है यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड यू नीड टू कंट्रोल योर लैंग्वेज. फर्स्ट पॉइंट. ऑलराइट. सेकंड पॉइंट, डू नॉट स्पीक लेंथी सेंटेंसेस. बहुत लंबे चौड़े सेंटेंसेस मत बोलिए, बहुत ज्यादा मत बोलिए. कोशिश करिए कि कम बोलिए, छोटा बोलिए. स्पीक कंसाइज योर इंट्रोडक्शन. छोटा करके बोलिए उसे, क्योंकि जो सामने इंटरव्यू अगर आपका ले रहा है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मल इंटरव्यूज, वो उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो आपकी बहुत लंबी चौड़ी बातें या बकवास सुने. कोशिश करिए कि कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बोलिए और ज्यादा से ज्यादा बताइए. ऑलराइट. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे बात करने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले जो फाइनल पॉइंट आपसे जो नेक्स्ट पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूं, दैट्स बी सिंपल एज यू आर. बिल्कुल सिंपल रहें, कंफर्टेबल रहें. ऑलराइट. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बहुत से लोग जैसे बोलते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं वो. फॉर एग्जांपल रटी रटाई लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न्ड और एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड. इस तरीके की लैंग्वेज को अवॉइड करिए. देखिए जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो ही इज वेरी स्मार्ट. वो चेक कर लेता है, वो भाप जाता है कि आप रटी रटाई लैंग्वेज बोल रहे हैं या एक सीधा इंटरव्यू दे रहे हैं. तो बी सिंपल एज यू आर. नेक्स्ट पॉइंट. राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें. याद रखिए योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी वेरी इंप्रेसिव. फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन. अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आप दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रेस कर सकते हैं. तो दीज आर सम पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं. फॉलो अप देम. राइट. और इंट्रोडक्शन अपना जाएं, दें और जस्ट गेट सिलेक्टेड और अट्रैक्ट और कास्ट अ वेरी ब्यूटिफुल इंप्रेशन. ओके, so let's get started. Good morning. I am Rahul Singh. I'm from Lucknow City. My father is Mr. Rakesh Singh. He's a businessman. My mother is a homemaker. Presently, I am pursuing BTech final year from Lucknow University in computer science. My hobbies are listening to music and playing cricket. And I would like to be a software developer. That's all about me. Very brief and very short introduction. ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया एज ए फ्रेशर आपको कैसे देना है, और फर्दर मैं इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊं.